मोह अधिक हो तो बुराई नहीं दिखती और घृणा अधिक हो तो अच्छाई नहीं दिखती, और इसी से समस्याएं जन्म लेती हैं जो कि जीवन भर परेशान करती हैं। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए अप्रैल, मई और जून 2026 का समय कैसा रहेगा, साल 2026 के आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के करियर, आर्थिक जीवन, व्यापारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, पारिवारिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप आगे आने वाले 3 महीनों की समयावधि का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। किन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलनी पड़ेगी, कौन से कार्य आपको लाभ प्रदान करेंगे, कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए, इस वीडियो में आप जानेंगे। और दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो के अंत में हमने कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताए हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मक और शुभ परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं, चल रही सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, सभी विषयों को समझने का प्रयास करें और अंत में बताए गए उपाय को आप अवश्य करें। अच्छा लाभ मिलेगा और जीवन में बरकत और तरक्की प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, अप्रैल, मई और जून 2026 का राशिफल जाने उससे पहले वर्तमान का जीवन कैसा चल रहा है, पिछले समय अवधि में क्या परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं, आइए एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि हम आपके जीवन में ग्रहीय स्थितियों की बात करें तो इस समय अवधि में राहु, मंगल और बुध आपके प्रथम भाव पर गोचर कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, दूसरे भाव में शनि, सूर्य और शुक्र का गोचर हो रहा है। पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 7वें भाव में केतु महाराज का गोचर हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रह गोचर की स्थिति है। वहीं दोस्तों, शनिदेव की साढ़ेसाती का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। यह ग्रहीय स्थिति है। अब इस ग्रहीय स्थिति के आधार पर आपको आगे आने वाले अप्रैल, मई और जून की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इसकी चर्चा हम अवश्य करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी आपके जीवन में क्या स्थिति बन रही है और उसका क्या कारण है, यह आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, शनिदेव की साढ़ेसाती के प्रकोप से आपके जीवन में
सभी कार्य धीमी गति से हो रहे हैं, वाणी आपकी अवरुद्ध हो रही है, परिवार में कुटुंबीजनों में सामंजस्य की कमी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों धन बहुत ज्यादा संघर्ष और मुश्किलों से आ रहा है, ना तो आप धन बचत कर पा रहे हैं, ना तो उसका सही जगह पर आप सदुपयोग कर पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, यानी आमदनी को लेकर भी आपको तंगी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों पिछले समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों, राहु जो कि एक छाया ग्रह है, भ्रम की स्थिति का निर्माण करते हैं। ये आपके प्रथम भाव में आपके मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य, आपके शरीर, आपके विवेक के ऊपर जो है तो प्रभाव बनाकर बैठे हुए हैं। वहीं दोस्तों उग्र ग्रह मंगल आपके प्रथम स्थान पर राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों राहु और मंगल की युक्ति की वजह से एक अंगारक योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसके कारण दोस्तों आपके जीवन में एक तहस नहस की स्थिति चल रही है। सभी प्रकार की चीजें बिखरी हुई हैं। क्या हो रहा है ये आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या करना चाहिए ये डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। मानसिक स्थिति आपकी व्यथित चल रही है। ऊर्जा बहुत है, करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं और आपके अंदर कार्य करने की प्रेरणा भी बार बार जन्म ले रही है। परंतु दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को कहीं ना कहीं ऐसा संयोग है, ऐसा समय का प्रभाव है, ऐसा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है आपके जीवन में कि आप अपने निर्णयों को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप बेहतरीन प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इस ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जो पिछले समयावधि में अगर आपकी बात करें तो दोस्तों आपको नौकरी को लेकर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजनेस व्यापार में दोस्तों मंदी की स्थिति का सामना आपको करना पड़ रहा है। धन संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में आपको समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वही दोस्तों हम आपको बता दें नौकरी को लेकर खतरा आपके लिए लगातार बना हुआ है, या नौकरी में आपको लगातार प्रेशर, दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पैसे के मामले में दोस्तों लगातार आपको आर्थिक चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। संतान से कष्ट या संतान को कष्ट मिल रहा है। पारिवारिक स्थिति कलेशपूर्ण आपके पिछले समयावधि में बनी रही है। स्थान परिवर्तन के भी योग आपके जीवन में देखने को मिले हैं। कई बार दोस्तों आपको बदलाव करने का नौबत तक आ गया, आपने मतलब अपने कार्य, अपने स्थान को छोड़ने का भी फैसला लिया, इस प्रकार की चीजें बनी। दाम्पत्य जीवन में भी विवाद के लगातार स्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। वही दोस्तों लव लाइफ में खराब स्थिति बनी हुई है। गलतफहमी और तनाव रिश्तों को लेकर चल रहा है। दोस्तों मुश्किल समय है और सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ इस प्रकार की चीजें आपके पिछले समयावधि में चल रही हैं। दोस्तों यदि आप कुंभ राशि के जातक होंगे तो आपके जीवन में भी ये घटनाएं घटित हो रही होंगी। झूठे आरोप लगना, अपनों से व्यर्थ के विवाद की स्थिति का निर्माण होना, किसी का सहयोग ना मिलना, जीवन में अकेलापन, दुखमय स्थिति का निर्माण होना, मानसिक तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं, इस प्रकार का निर्माण आपके जीवन में लगातार हो रहा है। कई सारे जातकों के जीवन में नकारात्मक विचार, सुसाइडल ख्याल तक भी आए। आपने सब कुछ छोड़कर या तो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाएं या तो अपने जीवन को समाप्त कर दें, इस प्रकार के भी विचार आपके मन में बहुत गहन तरीके से आए हैं। यानी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इस संसार में सभी प्रकार की उम्मीदें आपकी टूटी हैं, सारे रास्ते बंद हुए और एक बहुत कड़े संघर्ष और मजबूर होने की स्थिति जैसा निर्माण आपके जीवन में देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों यदि आपके जीवन में इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो रहा है तो आप कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि दोस्तों जब ये रिसर्च के साथ, शोध के साथ जब जानकारी बनाई जाती है तो आपकी प्रतिक्रिया की हमें इंतजार रहता है। आपके लिए ये कितने प्रतिशत सटीक है आप हमें जरूर बताएं, या फिर दोस्तों आप इसे लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। अब अगर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को पिछले समयावधि में जो घटनाएं घटित हुई, ये दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ही आपके जीवन में निर्मित हुई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, समय अगर अच्छा हो तो जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, और समय अगर खराब हो तो जीवन में
नकारात्मक स्थितियां बनती हैं, संघर्ष और मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो समय की गणना है ये ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर की जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ही समय बिगड़ता है और समय के बिगाड़ की स्थिति होने की वजह से हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों आगामी समय अवधि में अप्रैल, मई और जून 2026 के समय अवधि में आपके लिए ग्रहों की चाल में काफी सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आपकी लाइफ में अब बड़े बदलाव, सकारात्मक और शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। और दोस्तों अब आपके जीवन में जो मुश्किल और समस्याओं का दौर चल रहा है, जो उलझनें आपके जीवन में चल रही हैं, अब वह धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई नजर आएंगी। कार्य क्षेत्र में भी आप सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों पिछले समय अवधि में जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, दोस्तों अब आपको आगे आने वाली समय अवधि में भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। नए कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। नई चीजों को लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सफलता और उन्नति के मार्ग पर आप जरूर अग्रसर होंगे। दोस्तों पुरानी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करते हुए आर्थिक मामलों में भी समृद्धि अर्जित करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों मानसिक तनाव से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों सभी प्रकार के कार्य जिनमें आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, या दोस्तों जिनमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, अब मुश्किल समस्याएं दूर होंगी और जीवन में सफलता और उन्नति प्राप्त होने की संभावना जरूर बनेगी। विस्तार से बात करेंगे सभी क्षेत्रों में कुंभ राशि वाले जातकों। आइए एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल कमेंट में अक्सर आता है कि पंडित जी आपके द्वारा या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम ये सुनते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है, जीवन में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव अच्छा है, जिसके कारण अब हमें लाभ मिलेगा, हमें खुशियां मिलेंगी, लेकिन प्राप्त नहीं होता। जो हम बुरे परिणाम बताते हैं वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो आप अच्छे परिणाम बताते हैं वो नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसमें आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, शुभ है या नहीं, आपकी कुंडली में ग्रहों का संयोग कैसा बना हुआ है, इसके लिए कुंडली विश्लेषण कराना आवश्यक है यदि जीवन में आप सटीक और शुभ परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो। अच्छा, अगर सामान्य तौर पर इस बात को हम समझें तो दोस्तों राशिफल जो होता है ये ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर एक सामान्य प्रेडिक्शन है, यानी एक जनरल प्रेडिक्शन है, जो कि सभी कुंभ राशि के व्यक्ति को देखकर बनाई गई, यानी ये सभी के लिए है। कुछ लोगों के जीवन में ये कुछ प्रतिशत बात घटित होगी, कुछ लोगों के जीवन में जो सावधानी है वही उनको अच्छा परिणाम प्रदान करेगी, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, कुछ लोगों के लिए दोस्तों ध्यान देकर सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता होगी। ये अपने अपने जीवन में ग्रह नक्षत्रों और कुंडली के प्रभाव के आधार पर होगा, परंतु दोस्तों इसको आप एक सामान्य तौर पर समझने का प्रयास करें। वहीं एक बात, सभी लोगों को शुभ परिणाम प्राप्त क्यों नहीं हो पाते? तो दोस्तों इसका कारण है कि जन्म पत्रिका हर क्यों वाचे कर्म ना वाचे कोई। यानी इसका मतलब है कि जन्म पत्रिका यानी कुंडली के बारे में तो सबको ही बता देते हैं कि ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे, ऐसी स्थिति है, लेकिन दोस्तों कर्म के बारे में कोई नहीं बताता, कर्म कोई नहीं बांचता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम आपको आपके कर्मों से अवगत कराएंगे। क्या कार्य, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं, कौन से ऐसे कर्म हैं जो कि अप्रैल, मई और जून के समय अवधि में नहीं करने चाहिए। अगर आप इन कार्यों को करेंगे तो आप अपने जीवन में शुभ परिणामों से वंचित रह जाएंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखकर चलते हैं तो आप अवश्य शुभ और लाभकारी स्थितियों का निर्माण करेंगे, अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। और दोस्तों वीडियो में जो बताया गया राशिफल है ये आपके जीवन में फलित होता हुआ नजर आएगा। क्या ध्यान देना है? देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर कुछ दो चार कमियां हैं, इसे हम अवगुण नहीं कहेंगे, ये कमियां हैं आपकी, आप इस चीज को समझ नहीं पाते। देखिए सबसे पहला, आप अत्यधिक भावुक होते हैं, और दोस्तों भावुक होने की वजह से आप किसी भी स्थिति, किसी भी घटना को बहुत भावनात्मक तरीके से सोचते हैं।
कई बार दोस्तों आपकी भावना बहुत ज्यादा डर की होती है, कई बार दोस्तों आप अग्रेसिव होकर सोचते हैं और यहीं पर दोस्तों मामला बिगड़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज को डर से सोचेंगे तो आप वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे, और अगर आप अग्रेसिव होकर सोचेंगे तो कुछ समय के लिए तो आपको उत्साह आएगा, लेकिन आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे अग्रेसिव होकर। यानी दोस्तों भावना के आवेश में आकर किसी भी प्रकार का निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। सर्वप्रथम इस बात का ध्यान इस समयावधि में आपको रखना चाहिए। आपको स्थिर होकर कोई भी अगर आपको निर्णय लेना है, कोई भी कार्य आपको करना है, किसी से अगर आपको बात कुछ भी करना है, बहुत विवेकपूर्वक सोच समझ कर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वही दोस्तों कुंभ राशि के जातकों के अंदर एक विशेष प्रकार का कमी देखने को मिली है। आपका क्रोध आता नहीं है, आप जल्दी क्रोधित नहीं होते, लेकिन अगर आपका क्रोध आ जाए तो आप जल्दी शांत भी नहीं हो पाते। और दोस्तों क्रोध के आवेश में आकर सामने फिर चाहे कोई भी बैठा हो, आप डरते नहीं हैं और जो बात है उसको आप खुलकर बोल बैठते हैं, आप बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। दोस्तों क्रोध की आवेश की वजह से आपके जीवन में कई तरीके की समस्याएं, कई तरीके के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये दो कमी आप अपने जीवन से जरूर सुधार लें, ये दो कार्य ना करें। वहीं दोस्तों तीसरी बात का आपको एक छोटी सी बात का और ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि वाले जातक सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की है। ये बहुत अच्छी बात है एक तरीके से, लेकिन दूसरे तरीके से कुंभ राशि के जातक अपने आप को अपने अनुसार करना, अपने कार्य को अपने अनुसार करना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार आपके मन में अहंकारी प्रवृत्ति आ जाती है। सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अहम की भावना जब ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों आपके कार्य में असफलता मिल जाती है। यदि आप कुंभ राशि के जातक होंगे तो आपने पिछले समयावधि में ऐसी गलती की है, और दोस्तों अगर आप हैं तो 100% गारंटी है ये अवगुण आपके अंदर है, ये कमी आपके अंदर है। अगर आप इन तीनों कमियों पर सुधार कर लेते हैं तो आगे आने वाले अप्रैल, मई और जून 2026 की समयावधि में बहुत सकारात्मक और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, काफी अच्छे लाभ मिलेंगे, काफी अच्छी खुशियां मिलेंगी। कुछ सावधानियां भी हैं जिसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, अभी तक जो मैंने आपको जानकारी बताई है ये आपके लिए कितने प्रतिशत सटीक है, अब यहां पर आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। वहीं कुछ ना करें, आओ अगर गहराई से, अगर अपने दिल से, अपनी भावना से आप सोच पा रहे हैं कि ये चीजें आपके लिए सच है, तो दोस्तों सुधार जरूर कर लीजिएगा। वहीं अगर आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो शराब, मांस, किसी जीव को सताना, किसी जीव की हिंसा करना, इन सब चीजों से आपको बचकर रहना चाहिए। यदि आप नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचकर रहेंगे तो आपके लिए आगामी समयावधि में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों ये रही कर्मों की विवेचना, इन कर्मों पर आपको सुधार करना है। आइए अब जन्म पत्रिका यानी बात करते हैं कि कुंडली के अनुसार आपके लिए अप्रैल, मई और जून 2026 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। माफ कीजिएगा वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो गई है, लंबी जरूर हो गई है, लेकिन यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए आवश्यक है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने का भी प्रयास जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे करियर के क्षेत्र में आपके लिए नौकरी, व्यवसाय, आपका दैनिक रोजगार कैसा रहेगा। तो अप्रैल, मई और जून 2026 की समयावधि में दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यदि नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो दोस्तों यह समयावधि आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद शुभ समाचार लेकर आने वाली साबित होगी। दोस्तों इस समयावधि में नौकरी के मामले में आप स्थिरता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अपने जीवन में तरक्की के अवसरों को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जी हां कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपके मन में लंबे समयावधि से इच्छा है, अगर आपके मन में प्रमोशन की प्राप्ति की इच्छा है, तो इस समयावधि में दोस्तों प्रमोशन के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आगामी 3 महीनों के समयावधि में आपके वेतन में वृद्धि की भी संभावना निश्चित रूप से बनती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप चाहे आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हों या प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हों, आपके लिए पद में वृद्धि अवश्य होगी, सम्मान में वृद्धि की संभावना जरूर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों जो दफ्तर की राजनीति है, यानी आपके कार्यक्षेत्र में जो आपसे सीनियर
जो आपसे जूनियर आपके प्रति एक राजनीतिक भाव रखते हैं, एक कंपटीशन का भाव रखते हैं और आपके कार्य में बार बार कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से आपको आपके मुद्दे से भटकाया जाए, अगर इस प्रकार का लोग प्रयास करते हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से दफ्तर की राजनीति समाप्त होने वाली है। आपके लिए षड्यंत्रकारी लोग आपके पीठ पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में आप आगामी समयावधि में अच्छा लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों जो लोग खुद का अपना बिजनेस और व्यापार करते हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, आप अपने व्यापारिक जीवन में एक बार पुनः से बड़ा बदलाव करते हुए नजर आएंगे। कुछ ना कुछ नवीन चेंजेस अवश्य आएंगे। आप नई तकनीकियों का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। आप अपने कार्य में सुधार करते हुए नजर आएंगे। आप अपने बिजनेस और व्यापार में एक नए सिरे से अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करने की इस समयावधि में पूरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे, जो कि कुंभ राशि वाले जातक को आपके व्यापारिक जीवन में बड़ी सफलता लाने का कार्य करेगा। यदि आपके बिजनेस और व्यापार में दोस्तों अभी तक आपका काम मंदा चल रहा था, अब आपके बिजनेस और व्यापार में तीव्रता आएगी। आप अपने व्यापारिक जीवन में नवीन सफलता के प्रति आगे बढ़ते हुए उत्साहित होकर काम करेंगे और अच्छा लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों यदि आप अपने बिजनेस और व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, दो बातों का आपको इस समयावधि में जरूर ध्यान देकर चलने की आवश्यकता रहेगी। बार बार आप अपने काम को बदले नहीं और बंद ना करें, और दोस्तों निरंतरता बनाकर थोड़ा ज्यादा समय देकर आपको अपने बिजनेस और व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों व्यापारिक जीवन से हुए मुनाफे को अगर आप अपने बिजनेस और व्यापार को बढ़ाने में लगाएंगे तो आपके व्यापारिक जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी और आपको शुभ परिणाम, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों चूंकि कुंभ राशि वाले जातकों को यह समय आपके लिए थोड़ा सा संघर्ष का है, तो इस समयावधि में उधारी बाड़ी करने से आपको जरूर बचना चाहिए और थोड़ी सी कठोरता पूर्वक आपको कार्य करने की आवश्यकता है। व्यवहार आप अवश्य बनाएं, लेकिन धंधे के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता ना करें, अच्छे परिणाम को आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके लिए व्यापारिक स्थिति रहेगी। जो कुंभ राशि के जातक अपना दैनिक रोजगार करते हैं, रोज का काम है, अगर आप रोज मेहनत करते हैं, रोज आपको आमदनी होती है, तो दोस्तों आपके दैनिक रोजगार के मामले में अच्छे लाभ के वृद्धि के अवसर इस समयावधि में दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में आपके दैनिक रोजगार में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना बनी रहने वाली है। वहीं इसके साथ जो कुंभ राशि के जातक अभी तक बेरोजगार हैं और आप रोजगार प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं अपने मन में, तो दोस्तों सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि इस समयावधि में आपकी इच्छा जरूर पूरी होने वाली है। लेकिन वहीं बेहतरीन बात यह है कि यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और नौकरी से ज्यादा अगर आप बिजनेस और व्यापार की ओर आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है। लेकिन यदि आप नौकरी के क्षेत्र में आपने आवेदन दे रखा है, फॉर्म आदि अप्लाई कर रखा है, या सरकारी सेवा देने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, आप परीक्षाएं दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों इस समयावधि में आपके लिए नौकरी लगने की भी प्रबल संभावना बनने की स्थिति निर्मित हो रही है। यानी आपको जॉब मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। किसी मनचाही जगह पर आपको कार्य करने का अवसर जरूर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि में नौकरी और व्यापार को लेकर आपके लिए काफी शुभ स्थिति रहेगी। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक पड़ेगा, जिसके कारण काम धंधा अच्छा चलता हुआ नजर आएगा और इसके प्रभाव से आपके मानसिक विचार सकारात्मक रहेंगे, आपका चित्त प्रसन्न रहने वाला है। और दोस्तों किसी भी चीज में, किसी भी सिचुएशन में आप डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। अगर आप ऐसा एटीट्यूड बनाकर चलते हैं तो आपके कार्य में अच्छी सफलता और जीवन में खुशियां आने के संयोग देखने को जरूर मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून 2026 की समयावधि में आमदनी को लेकर अगर हम बात करें तो एक कार्य से नहीं, आपके लिए कई कार्यों के माध्यम से धन आगमन की संभावना नजर आ रही है। आप अपने मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी कार्य कर सकते हैं, जहां से आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने ही कार्य में ओवर टाइम की स्थिति का निर्माण करके अच्छी खासी आमदनी अर्जित करते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके पिछले समयावधि में किए गए निवेश के कारण इस समयावधि में आपको आर्थिक मुनाफा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।
या यह भी हम कह सकते हैं कि पिछले समयावधि में की गई मेहनत का फल आपको इस समयावधि में मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण आमदनी के स्तर आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। 3 जगहों से विशेष लाभ मिलने की संभावना इस समयावधि में आपके लिए बनेगी। कार्य व्यवसाय से तो आपके लिए आमदनी के स्रोत जबरदस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी। परंतु दोस्तों पैतृक संपत्ति से आपको इस समयावधि में लाभ मिल सकता है। दोस्तों किसी चीज के क्रय विक्रय से भी आपको इस समयावधि में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों तीसरी चीज, आपको यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है तो वहां से इस समयावधि में आपका पैसा रिटर्न आ सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों अच्छे खासे मुनाफे देखने को मिल सकते हैं। या फिर दोस्तों अचानक से लॉटरी आदि के माध्यम से या ऑनलाइन क्षेत्रों के माध्यम से, ऑनलाइन तकनीकी के माध्यम से आपको अचानक से लाभ मिलने की संभावना बनती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर बात करें, आमदनी की स्थिति इस समयावधि में मजबूत रहेगी, धन कमाने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। हालांकि दोस्तों इन सभी चीजों के पीछे एक विशेष बात का ध्यान आपको अवश्य रखकर चलना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों को मेहनत आपको अवश्य करनी होगी। मेहनत के अनुरूप ही आपको जीवन में अच्छे परिणाम और लाभकारी स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर बात करें, इस समयावधि में अप्रैल, मई और जून 2026 की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई अवश्य नजर आएगी। आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में सफल होंगे। सोचे हुए अपनी योजनाओं पर भी आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। आर्थिक स्थिति के मजबूत होने की वजह से आपके पारिवारिक वातावरण में भी, आपके जो है तो जीवन में भी खुशियों के आगमन की प्रबल संभावना बनती हुई नजर आ रही है। घर परिवार में कुछ बड़े बदलाव और अपने सपनों को पूरा करने जैसे कार्यों को भी आप जरूर करते हुए नजर आएंगे। जो कार्य आपके लंबे समयावधि से रुके हुए थे, उन कार्यों को भी आप इस समयावधि में पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आमदनी और आर्थिक स्थिति आपके लिए मजबूत रहेगी। वहीं अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, घर परिवार की स्थिति की बात करें तो अप्रैल, मई और जून 2026 की समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों पारिवारिक मोर्चे पर आपके लिए थोड़ा ध्यान भी देकर चलने की आवश्यकता है, परंतु आपके लिए बेहतर परिणाम मिलने की संभावना भी बनी हुई है। घर परिवार में दोस्तों खुशियां रहेंगी। आपके लिए निश्चित रूप से पारिवारिक सामंजस्य और सहयोग देखने को जरूर मिलेगा। अपने कार्यों के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सभी लोगों के अंदर एक विशेष प्रकार का अनुशासन देखने को मिलेगा। दोस्तों यह वातावरण आपके पारिवारिक जीवन में अनुकूलता की स्थिति का निर्माण जरूर कर सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कुंभ राशि वाले जातकों की पिछले समयावधि में की गई किसी बात को लेकर या जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद की स्थिति को पुनः दोहराने की वजह से नकारात्मक स्थिति का निर्माण हो सकता है। परिवार में बातचीत या फिर दोस्तों व्यर्थ के विवाद की स्थिति का निर्माण हो सकता है। यहां पर आपको बहुत सकारात्मकता के साथ सभी बातों को लेना चाहिए और सामंजस्य पूर्वक विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। इससे पारिवारिक वातावरण काफी अच्छा बना रहेगा। दोस्तों घर परिवार में एक बात का आपको विशेष ध्यान रखें कुंभ राशि वाले जातकों, वैसे तो देखिए समय का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में वैसे भी पड़ रहा है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों से लगातार उलझ रहे हैं और आप उसमें चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो व्यर्थ के इन विवादों में आपको उलझना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति बनती है तो वहां पर आपको सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि हम आपको बता दें, अगर कोई भी मामला पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है उसको बैठकर सुलझाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कई बार दोस्तों क्या होता है कि चीजों को ना समझना और बात कम करने की वजह से दोस्तों रिश्तों में दूरियां पड़ जाती हैं, दरार पड़ जाते हैं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आई और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम अपने मन में ही बहुत बड़ा एक नकारात्मक बातों का जाल बुन लेते हैं और हम बात करने ही नहीं जाते और इस वजह से समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो अगर पारिवारिक मतभेद है उसे बैठकर सुलझाएं, अच्छा रहेगा। कहा भी यह जाता है कि दोस्तों जीतने का यह हुनर भी आजमाना चाहिए। अगर जंग अपनों से है तो हार जाना चाहिए। हार कर भी, अपनों से हारने में भी जीतने का ही मजा आता है। सामने वाला समझे या ना समझे, हार कर भी आप जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से समझौते के साथ अगर पारिवारिक वातावरण में आप चलेंगे तो बेहतरीन स्थितियां निर्मित होंगी। घर परिवार में दोस्तों भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा हुआ अगर कोई सपना है वही समयावधि में साकार होता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
कर्जों से जुड़े हुए मामलों में आपको छुटकारा जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। जो कार्य आपके लंबे समयावधि से रुके हुए थे वो कार्य आपके जरूर सिद्ध होते हुए पूरे होते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों कुल मिलाकर बात करें पारिवारिक स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, सामंजस्य और सहयोग प्राप्त होगा, अपनों का प्यार और सहयोग आपको जरूर मिलने वाला है। इसी के साथ आपके पारिवारिक जीवन में किसी नए मेहमान के आगमन की खुशखबरी के योग भी दिखाई दे रहे हैं। या तो वो संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, या अगर विवाह योग्य कोई व्यक्ति है तो दोस्तों विवाह की संभावना बन रही है और नए मेहमान का आगमन आपके घर में हो सकता है। यदि मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में आपके जीवन से जुड़े हुए मामलों में विवाह आदि में बाधा या देरी चल रही है तो यह इस समयावधि में जरूर पूरी होगी। वहीं संतान के पक्ष से अगर किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों संतान के पक्ष से भी आपको खुशियां प्राप्त जरूर होने वाली हैं। वहीं इसके साथ अब हम बात करेंगे आपके लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों अप्रैल, मई और जून 2026 की समयावधि में यदि हम आपके लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करें तो यह दोनों ही समयावधि आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर गुजरेगी। आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में आपका वैवाहिक जीवन बेहद खुशहाल रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में नवीनता देखने को मिलेगी और रिश्तों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम लव लाइफ की बात करें तो इस समयावधि में कुंभ राशि के जातक आप अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण समर्पित रहेंगे। उन्हें कोई गिफ्ट या उपहार देने की भी आप पूर्ण रूप से कोशिश करते हुए नजर आएंगे। अपने पार्टनर के साथ आपको अच्छा खासा वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा। अगर दोस्तों किसी भी प्रकार से पिछले समयावधि में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्तों में दूरियां चल रही है या बातचीत नहीं हो पा रही है, अब दोस्तों सामंजस्य बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा, नयापन देखने को मिलेगा। रिश्तों में एक नई खूबसूरती, एक नया लगाव देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें यदि आप प्रेम जीवन में हैं और कुंभ राशि के जातक हैं तो दोस्तों सटीकता के साथ साथ रिश्तों में विश्वास, सच्चाई जरूर बनाकर चलें। अगर देखिए क्या है, आप इस बात का ध्यान रखिए, इस समयावधि में सबसे बड़ा दुख यह होता है कि किसी के विश्वास के साथ खेलना। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास कर रहा है तो उसके साथ विश्वासघात ना करें। अगर आप उस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, यदि आप उस रिश्ते में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तभी जाकर उस रिश्ते को कंटिन्यू करें, अन्यथा फिर कर्मों का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि चोट तो दिखाई नहीं देती लेकिन तकलीफ बहुत होती है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप रिश्ते में सच्चाई बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ग्रहों का संयोग अच्छा रहेगा और सपोर्ट मिलेगा, शुभता देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना या एक दूसरे की भावनाओं के साथ सिर्फ जरूरतों के लिए जुड़ना, ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो ये आपके लिए हानिकारक परिणाम प्रदान कर सकती है। सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वही दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक को बात हम प्रेम जीवन की कर रहे हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदलना चाहते हैं, रिश्तों के प्रति सीरियस हैं, तो यदि आप अपने परिवार वालों की सलाह लेते हैं, उनका इस समयावधि में आपको समर्थन मिलेगा और आप प्रेम विवाह करने के भी अवसर आपको जीवन में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। कई बार दोस्तों पेरेंट्स नहीं समझ पाते या नहीं मानते, वहां पर थोड़ी सी अगर आप जिद पूर्वक अपनी बात को रखने का प्रयास करें तो पार्टनर को मतलब आपके पेरेंट्स भी इस बात को जरूर समझेंगे और उनका सहयोग आपको जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट जरूर रहे हैं कि पंडित जी घर परिवार वालों का सहयोग लव लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। यहां पर दोस्तों अब आपके लिए स्थितियां शुभ रहेंगी। थोड़ा सा मूड देखकर आपको बात करनी चाहिए। यदि आपके पेरेंट्स सकारात्मक मूड में हैं, घर परिवार में एक सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, तो आपके लिए यह समय आप लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब वही बात करें, प्रेम जीवन आपका खुशहाल रहेगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय थोड़ी सी ध्यान देने वाला जरूर रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों। देखिए वैवाहिक जीवन में सकारात्मक और शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप इस बात को समझें। देखिए जिस प्रकार से आपने एक मोटरसाइकिल देखा होगा, मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं और अगर दोनों पहिए सकारात्मक तरीके से घूमते हैं तो वो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है।
अगर एक में हवा कम हो, पंक्चर हो, तो फिर चलने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर एक घूमना बंद कर दे तो गाड़ी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाती है। ठीक ऐसे दोस्तों आपका वैवाहिक जीवन है। वैवाहिक जीवन में बंधने के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता होती है। अगर आप वैवाहिक जीवन में दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी के रूप में, दोनों अगर सामंजस्य पूर्वक एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, तो दोस्तों वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन अगर एक थोड़ा सा कम साथ दे रहा है, एक थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है, तो फिर वहां पर वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं। यहां पर दोस्तों कुंभ राशि वाले जात को इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे को समझकर और समझाकर अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में चलेंगे तो आगामी 3 महीनों के समय अवधि में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में आपको खुशियां देखने को मिलेंगी। छोटी छोटी बातों को अगर आप अवॉइड कर दें तो आपके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि इस बात का इस समय अवधि में ध्यान जरूर देना चाहिए, वैवाहिक जीवन में आप अपने रिश्तों के बीच में किसी तीसरे की दखल अंदाजी ना होने दें। अगर आप किसी तीसरे की बातों को सुनकर चलेंगे तो रिश्ता आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, परेशानी भरा हो सकता है। ध्यान देकर चलने की आपको आवश्यकता रहेगी, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। वैसे देखा जाए तो इस समय अवधि में आप अपने पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। पार्टनर का आपको अच्छा खासा सहयोग देखने को मिलेगा। कठिन परिस्थितियों में भी आपके प्रेमी पार्टनर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपका कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा और आप अपने मुश्किल परिस्थितियों से, मुश्किल चुनौतियों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इस समय अवधि में वैवाहिक पार्टनर के सहयोग से आपकी मुश्किलें हल होती हुई नजर आएंगी। कोई आर्थिक सहायता भी आपको जरूर प्राप्त होने की संभावना इस समय अवधि में दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। वैवाहिक मामलों में आपको शुभ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखा जाए तो लव लाइफ और मैरिज लाइफ आपके लिए खुशियों से भरी रहने वाली है। बेहतरीन परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दो बड़ी खुशखबरी इस 3 महीने की समय अवधि में आपके जीवन में जरूर प्राप्त होने वाली है। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और विवाह योग्य हैं, विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा चल रही है, तो दोस्तों आपके लिए वह बाधा समाप्त होगी। विवाह आदि के योग आपके जीवन में जरूर बनने की संभावना दिखाई दे रही है। वही दोस्तों यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, नवविवाहित हैं और आपके मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो दोस्तों इस समय अवधि में संतान को लेकर शुभ समाचार जरूर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। घर में खुशियां आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, आप अपने पार्टनर और परिवार सहित कुंभ राशि के जातक किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन आप अपने घर परिवार में करवा सकते हैं। या दोस्तों किसी उत्सव का माहौल आपके जीवन में, आपके घर परिवार में बनता हुआ नजर आएगा, या फिर किसी आप सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर आपको जीवन में अवश्य प्राप्त होने वाला है। ये शुभ समाचार, ये शुभ संयोग आपके जीवन में जरूर बनेंगे। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जात को यदि आप विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, तो दोस्तों आपके लिए बता दें यह समय बेहद सकारात्मक रहेगा, शुभ रहेगा और इस समय अवधि में पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए मामलों में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्ति की संभावना नजर आ रही है। यदि आपने दोस्तों पिछले समय अवधि में यदि आपको विषयों को समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब आपको टीचर्स की मदद से, शिक्षकों की विशेष सहयोग की मदद से आपको इस समयावधि में विषयों को समझने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कहीं दूर जाकर, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी अच्छी संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए इस समयावधि में जरूर शुभ स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। पेरेंट्स का आपको सपोर्ट इस समयावधि में जरूर मिलेगा। नई एक्टिविटीज को सीखने की कला आप जरूर इस समयावधि में डेवलप करते हुए नजर आने वाले हैं। शिक्षा को लेकर अगर आपने कड़ी मेहनत करी है तो आपके लिए परिणाम भी आपके लिए संतोषजनक प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही है। इस समयावधि में परीक्षा परिणाम आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। बेहतरीन स्थितियों का निर्माण इस समयावधि में जरूर होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए और बेफिजूल का समय बर्बाद करने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई से बढ़कर दूसरा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता। इसलिए सभी प्रकार के रिश्ते, नाते, दोस्त यार, इनको एक तरफ रखें और अपने शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को एक तरफ रखें। यदि आप इस प्रकार से महत्व देंगे तो आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, अब आइए बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार के परिणाम इस समयावधि में देखने को मिलेंगे। देखिए अप्रैल, मई और जून 2026 का समय
कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान देने का समय है। इस समय अवधि में हम ये नहीं कहेंगे कि आपको बड़ी समस्याएं परेशान करेंगी, लेकिन दोस्तों छोटी मोटी दिक्कतें आपके जीवन में लगातार प्रभाव बनाकर चलने वाली है। खान पान का आपको उचित ध्यान देना होगा और इस समय अवधि में दोस्तों सतर्कता पूर्वक भी चलने की आवश्यकता रहेगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, उचित परहेज करके आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि किसी भी प्रकार की बीमारी चल रही है, उससे भी छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको परहेज की आवश्यकता है, क्योंकि कहा जाता है दवा से परहेज अच्छा। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। इस समय अवधि में आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या, मानसिक तनाव और मानसिक रूप से दबाव, इस प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। या फिर दोस्तों वही हम अगर आपको बता दें, नींद से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान करती हुई नजर आएगी। शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी या इन्फेक्शन इस समयावधि में हो सकता है। और वही दोस्तों बुखार, सर्दी जुकाम लगना, मौसम परिवर्तन से जुड़े हुए समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वहीं वाहन आदि चलाते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों को अपने मन पर हावी ना होने दें, क्योंकि यह भी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए गिरावट का कारण बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करने के लिए खान पान का उचित ध्यान रखिएगा। पौष्टिक और तात्विक भोजन को ग्रहण करें। मार्केट की बनी हुई बहुत सारी चीजों को आप जो है बिल्कुल भी सेवन ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें, आपको योग, ध्यान और प्राणायाम अपने जीवन में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, ये रहा अप्रैल, मई और जून 2026 का एक सामान्य राशिफल। कुछ इसी प्रकार के परिणाम ग्रह स्थितियों के सहयोग से आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीजों को आपको छोड़ना चाहिए और कुछ चीजों में आपको विशेष फोकस बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने इन सभी विषयों को समझा होगा और ये जानकारी आपके लिए बहुत जो है तो प्रेरणादायी रही होगी, आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अब आइए बात करते हैं कुछ उपायों की, जो उपाय आपको इस समयावधि में करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। घर में जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आपको अवश्य लेना चाहिए। दिल में अगर कोई बात है, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का दुख है, तनाव है, वो अपनों के साथ आप शेयर जरूर करें। इससे आपका मन हल्का होगा और आपका कार्य में मन लगेगा, नई प्रेरणाएं, नया उत्साह आपको प्राप्त होगा। वहीं इसके साथ प्रत्येक दिन आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यदि आप मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या अगर संभव हो तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर भंडारा यदि आप करवाएं, प्रसाद वितरण करवाएं, तो ये आपके जीवन में अच्छी बरकत और सफलता प्रदान करेगा। यदि यह संभव हो तो आप जरूर करिएगा, अन्यथा एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। वहीं इसके साथ ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आपको जप निरंतर करना चाहिए। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काली चीजों का दान करना, सरसों का तेल, काले कपड़े, काले जूते, उड़द की दाल या तले भुने हुए पकोड़े आदि अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर और शुभ स्थितियां निर्मित होगी। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जरूरतमंद, हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो बीमार आदि व्यक्ति हैं, अगर आप उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। घर में सुंदर कांड का अगर आप पाठ करवा सके जरूर कीजिएगा, आपके लिए निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा बरसेगी और जिसके कारण आपके जीवन की जो सभी प्रकार की दुख तकलीफें हैं वो समाप्त होंगी। कहते हैं कि दोस्तों, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन से घर में सुख, शांति और बरकत आती है, तो ये आपको अवश्य करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ दान पुण्य करने से भी जीवन में जो है बुरे प्रारब्ध नष्ट होते हैं, शुभ प्रारब्ध, अच्छे भाग्य का निर्माण होता है और जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये उपाय आप अवश्य करते रहें। क्योंकि 3 महीने की समयावधि है, इसलिए ये कुछ उपाय हमने आपको बताए हैं। अगर इनमें से आप जो भी कर सकते हैं, जो आपके सामर्थ्य अनुसार हो, आप अवश्य करें। गौ माता को घर की बनने वाली एक जो पहली रोटी है उसे आप जरूर खिलाइएगा। इससे दोस्तों आपके जीवन में अवश्य दुख, दारिद्र्य का नाश होगा, जीवन में बरकत और सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये उपाय आप अपने स्वेच्छानुसार अवश्य करें।
इसी के साथ अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी बातों का ध्यान रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। आगामी समय अवधि आपके जीवन में अच्छी खासी बरकत और तरक्की प्रदान करे, शुभ और अच्छे परिणाम आपको प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। मोह